नमस्कार साथियों, मैं भूपेंद्र शर्मा एक बार फिर आपके लिए एक नए वीडियो के साथ उपस्थित हुआ हूं, जिसका नाम है इंडिगो पार्ट 2। इस चैप्टर के आधे भाग को हम कल पढ़ चुके हैं और बचा हुआ आधा भाग आज हम पढ़ने वाले हैं। लेकिन चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मेरे साथियों ने जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू। चलिए, चैनल को आगे बढ़ाने से पहले, टॉपिक को आगे बढ़ाने से पहले हम कल के टॉपिक को हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, उसको एक समरी में समझ लेते हैं। इंडिगो एक चैप्टर है जो नील से संबंधित है और नील की उस समय की समस्याओं से संबंधित है जब भारत में किसान नील की खेती किया करते थे। तो लेखक जब गांधी से पहली बार मिला तो उन्होंने उनसे पूछा कि आपने भारत से अंग्रेजों को निकालने के बारे में कब सोचा। तो गांधी बताते हैं कि ये घटना 1917 की है, लेकिन जब मैं कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन में लखनऊ गया हुआ था 1916 में, तो वहां पर करीबन 2301 डेलीगेट्स आए हुए थे और इसके साथ साथ कई मैनी विजिटर्स आए हुए थे। इसी के दौरान मुझे एक किसान सा दिखाई देने वाला व्यक्ति मिला जिसका नाम था राजकुमार शुक्ला। वो किसान तो दिख ही रहा था, साथ साथ में एक गरीब किसान था भी। उसने मुझे बताया कि मैं चंपारण से हूं और मैं आपको अपनी डिस्ट्रिक्ट में ले जाना चाहता हूं। गांधी ने अभी तक चंपारण नामक स्थान के बारे में सुना भी नहीं था, तो उसने बताया कि चंपारण हिमालय की तराई क्षेत्र में है और नेपाल साम्राज्य के बिल्कुल नजदीक है। तो उन्होंने बताया कि किस प्रकार से कई प्राचीन अरेंजमेंट के अनुसार, समझौते के अनुसार, चंपारण के किसान जो है वो सारे के सारे शेयर क्रॉपर्स हैं। राजकुमार शुक्ला उन्हीं बटाईदार किसानों में से एक ही है। वो भले ही इलिटरेट था लेकिन दृढ़ निश्चयी था। वह गांधी से मिलने के लिए, वह कांग्रेस के अधिवेशन में भाग लेने के लिए और वहां के बिहार के लैंडलॉर्ड की समस्या का जो उनके साथ अनजस्टिस हो रहा था, उनके साथ क्या है अन्याय हो रहा था, उन अन्याय की शिकायत करने के लिए आया हुआ था। किसी ने शायद उससे कह दिया कि गांधी से मिल लो, गांधी जी आपकी समस्या का समाधान कर देंगे। तो गांधी ने शुक्ला से कहा कि देखो भाई, पहले तो मुझे कानपुर जाना है, फिर उसके बाद भारत के अन्य कई हिस्सों में जाना है, मैंने पहले से ही कमिटेड कर दिया है। तो शुक्ला ने गांधी जी का पीछा नहीं छोड़ा। जहां कहीं पर भी गांधी जी जाते थे, शुक्ला उसके पीछे पीछे जाता था। लौट के जब गांधी जी अहमदाबाद के आश्रम में पहुंचे तो पीछे पीछे राजकुमार शुक्ला भी पहुंच गया। गांधी ने जब उसको देखा कि ये तो काफी दिन हो गए मेरे पीछे पीछे आ रहे हैं, तो उन्होंने राजकुमार शुक्ला को बुलाया और उनसे पूछा कि क्या चाहिए। तो राजकुमार शुक्ला ने उनसे गांधी से कहा कि उन्हें कोई एक फिक्स डेट दे दीजिए जिससे मैं आपको लेने के लिए आ जाऊं और आप मेरे साथ मेरे जिले में चलिए। गांधी जी उस शेयरक्रॉपर की टेनेंसिटी से इतना प्रभावित हो गए, उसकी कहानी से इतना प्रभावित हुए, तो उन्होंने उनसे एक डेट दे दी कि भाई फला फला डेट पे आप कलकत्ता आ जाइए और वहां पर मुझे मिल लीजिए और वहां से मुझे ले जाइए। महीनों गुजर गए। शुक्ला गांधी जी के बताए हुए कलकत्ता वाले स्थान पर पहुंच चुका था और जब गांधी जी वहां पर पहुंचे तो वहां पर ही बैठा हुआ मिला। जब गांधी जी अपने कार्य से मुक्त हुए तो राजकुमार शुक्ला उन्हें ले जाकर ट्रेन में बैठ गया जो सीधी पटना बिहार के लिए जाने वाली थी। वहां से शुक्ला जब पटना पहुंचने के बाद शुक्ला कहां पे लेके गया? शुक्ला उन्हें अपने लॉयर जिनका नाम था राजेंद्र प्रसाद, उनके यहाँ पे लेके गया, जो कि बाद में भारत के राष्ट्रपति बने और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष भी थे। राजेंद्र प्रसाद उस दिन घर पे नहीं थे, वो बाहर गए हुए थे, लेकिन सर्वेंट्स जो थे राजेंद्र प्रसाद जी के जो सर्वेंट्स थे वो अच्छी तरह जानते थे कि राजकुमार शुक्ला एक छोटा सा किसान है। वह उनके मालिक को बार बार परेशान करता रहता है और उनसे कहता रहता है कि किसी भी प्रकार से शेयर क्रॉपर्स की मदद कीजिए। इसलिए उन्होंने उस राजकुमार शुक्ला को वहीं पर बैठने की अनुमति दे दी और साथ ही साथ राजकुमार शुक्ला के साथ जो उनके कंपेनियन थे गांधी जी, उनको भी वहां पर बैठने की परमिशन दे दी। लेकिन उन्होंने राजेंद्र प्रसाद जी के घर में जो कुआं था उसमें से पानी लेने से साफ मना कर दिया, क्योंकि उनके द्वारा पानी लेने पर यदि पानी की बूंदें
कुएं में गिर जाती तो पानी कैसा हो जाता, दूषित हो जाता। गांधी जी कहते हैं कि उन्हें कैसे पता कि मैं अनटचेबल हूं, मैं अछूत हूं। गांधी ने निश्चय किया कि पहले वो कहां पर जाएंगे, चंपारण न जाते हुए पहले मुजफ्फरपुर पहुंच जाएंगे, जो कि चंपारण के रास्ते के बीच में पड़ता है, और वहां से पूरी की पूरी सूचना को कलेक्ट करेंगे, और कलेक्ट करने के बाद तभी आगे क्या है कार्रवाई करेंगे। तो वहां पर जाने से पहले गांधी जी ने वहां के प्रोफेसर जेबी कृपलानी जी के लिए एक टेलीग्राम कर दिया, जो कि वहां के आर्ट कॉलेज के प्रोफेसर थे, जिनसे उनकी मुलाकात टैगोर के शांति निकेतन स्कूल में पहले ही हो चुकी थी। मुजफ्फरपुर गांधी जी रात के 12 बजे पहुंचे, मिडनाइट में पहुंचे, 15 अप्रैल 1917 को पहुंचे। कृपलानी जी वहां पर काफी सारे छात्रों के साथ इकट्ठा थे और रात के 12 बजे तक गांधी जी का उन्होंने स्वागत किया, इंतजार किया। गांधी जी मुजफ्फरपुर में 2 दिन रुके और वहां पर एक प्रोफेसर मलकानी जी थे, उनके यहाँ पर रुके, जो कि एक गवर्नमेंट स्कूल में टीचर थे। गांधी जी कहते हैं कि ये एक बहुत ही असाधारण बात थी उन दिनों के लिए, क्योंकि एक गवर्नमेंट अधिकारी, एक गवर्नमेंट कर्मचारी के यहाँ पर रुकना, जो एक छोटे से स्थान पर रहते हैं, उनके लिए एक बहुत ही असाधारण बात थी। क्यों? क्योंकि उस समय जो साधारण गरीब लोग थे, साधारण लोग जो थे, वो किसी भी ऐसे व्यक्ति को अपने घर में नहीं रोक सकते थे जो व्यक्ति सरकार के विरोध में हो, जो व्यक्ति होम रूल स्वराज के साथ में खड़ा हो। जैसे ही गांधी जी की खबर आने की खबर मुजफ्फरपुर और चंपारण के सभी क्षेत्रों में फैली, तो सभी जितने भी शेयर क्रॉपर्स थे, बटाईदार किसान थे, सभी पैदल ही गांधी से मिलने के लिए वहां पर पहुंच गए। मुजफ्फरपुर में गांधी जी ने उन सभी वकीलों से बात की जिनके यहाँ पर शेयर क्रॉपर्स के केस चल रहे थे, तो उन वकीलों ने बताया कि स्थिति क्या है। उन्होंने केस की स्थिति के बारे में बताया और अपनी फीस के बारे में भी बताया। जब गांधी जी को पता चला कि लॉयर्स वहां पर क्या है काफी मोटी फीस वसूल कर रहे हैं, तो वो गांधी जी उनसे गुस्सा हो गए। तो उन्होंने क्या है आखिर में इस निर्णय पर पहुंचे कि अब एक और केस खड़ा करने से कोई फायदा नहीं है। सबसे बड़ी राहत तो यह है कि डरे हुए जो दबे कुचले किसान हैं, उनको सबसे पहले उनको डर से राहत दिलाना। कहानी में बताया जाता है कि ज्यादातर जो जमीन थी चंपारण की, वो सारे के सारे जितनी भी अरेबल लैंड थी, अरेबल का मतलब होता है उपजाऊ भूमि, चंपारण की जितनी भी उपजाऊ भूमि थी सारी की सारी बड़े बड़े एस्टेट्स में बटी हुई थी, जागीरों में बटी हुई थी, और वो जागीर अंग्रेजों के द्वारा ओन की गई थी, जहां पर भारतीय लोग काम करने का काम करते, किराए से काम करने का काम करते थे। सबसे ज्यादा उस समय बिहार में चंपारण में नील की खेती सबसे मुख्य व्यवसायिक फसल मानी जाती थी। तो पुराने अरेंजमेंट के अनुसार लैंडलॉर्ड्स ने वो जो जमीन थी सभी के किराएदार किसानों को 15% अरेंजमेंट पे दे दी थी, या हम 320 भी कह सकते हैं। 15% अरेंजमेंट के आधार पर दी थी, जिन्हें उस 15% जमीन पर नील की खेती करनी होती थी, और सारी की सारी फसल को अंग्रेजों को एक किसान के रूप में क्या है एक रेंट के रूप में चुकाना पड़ता था। यही एक कॉन्ट्रैक्ट था, काफी लंबे समय से चल रहा था, यहां तक कोई समस्या नहीं थी। लेकिन वर्तमान काल में अंग्रेज जमींदारों को पता चल गया कि जर्मनी ने क्या है एक सिंथेटिक इंडिगो का आविष्कार कर लिया है, इसलिए उन्हें लगने लगा कि अब प्राकृतिक इंडिगो की जो रेट है वो डाउन चली जाएगी। इसलिए जितने भी उनके पास किसान थे उन सभी किसानों को उन्होंने बुलाया और उनसे अपने पुराने एग्रीमेंट को तोड़ने के लिए कहा, और उसके बदले में उन्हें कंपनसेशन देने के लिए कहा। कुछ किसान तो बड़े अच्छे तरीके से जल्दी से स्वीकार कर लिया और उन्होंने क्या है उसको साइन करके और किराया देना शुरू कर दिया, लेकिन कुछ को ये अच्छी बात नहीं लगी। तो जिनने इसका विरोध किया उन्होंने वकील रख लिए, और जिन्होंने क्या है लैंडलॉर्ड्स ने ठग रख लिए। इसी बीच में उन लोगों तक सूचना पहुंच गई कि भाई जर्मनी ने सिंथेटिक इंडिगो का आविष्कार कर लिया है, तो जिन लोगों ने इन किसानों ने खुशी खुशी साइन किए थे वो भी अब वापस आकर अपने पैसे मांगने लगे। इसी स्थिति पर गांधी जी को चंपारण बुलाया गया था। हाँ, तो यहीं से फैक्ट स्टार्ट होते हैं। सबसे पहले गांधी जी फैक्ट को ग्रहण करने के लिए सबसे पहले कहां गए, ब्रिटिश लैंडलॉर्ड एसोसिएशन के सेक्रेटरी से मिलने के लिए गए, वहां पे सूचना एकत्रित करने के लिए गए थे। लेकिन वहां के सेक्रेटरी ने उनसे यह कह दिया कि बाहर के किसी व्यक्ति को वो सूचना प्रदान नहीं करेंगे। उसके बाद गांधी जी को
गांधी जी ब्रिटिश ऑफिशियल कमिश्नर के पास पहुंचे। वहां पर उन्हें डराया गया, धमकाया गया और उनसे कहा गया कि जितनी जल्दी हो सके 63 डिवीजन को छोड़ के चले जाएं। लेकिन गांधी जी नहीं गए। इसके अलावा वे मोतिहारी पहुंच गए। मोतिहारी क्या था? मोतिहारी चंपारण की कैपिटल थी। कई सारे उनके साथ लॉयर्स भी वहां पर पहुंच गए। रेलवे स्टेशन पर बहुत सारी भीड़ ने उनका स्वागत किया और उसके बाद वो एक घर में गए जहां पर उन्होंने उसे हेडक्वार्टर बना लिया और वहां से उन्होंने इन्वेस्टिगेशन प्रारंभ कर दी। जैसे ही इन्वेस्टिगेशन प्रारंभ हुई तो उन गांधी जी के पास एक खबर आई कि पास में ही एक किसान के साथ बुरा व्यवहार किया गया है। तो गांधी जी अगले ही सुबह हाथी पर बैठकर उसे मिलने के लिए निकले। लेकिन जैसे ही ज्यादा दूर नहीं पहुंच पाए थे तभी सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस का एक मैसेंजर आया, उसने उन्हें रोक लिया और उन्हें वापस ले जाने के लिए कहा। गांधी जी ने विरोध किया लेकिन वो नहीं माना और उन्होंने क्या है, उसे गांधी जी को एक नोटिस पकड़ा दिया और उसमें चंपारण को तुरंत खाली कर देने यानी भाग जाने के लिए कहा गया था। गांधी जी ने उस रिसिप्ट में साइन करते हुए लिख दिया कि वे इस आदेश की अवमानना करते हैं। इस परिस्थिति में गांधी जी को एक सम्मन प्राप्त हुआ अगले ही दिन कोर्ट से। गांधी जी पूरी रात जागते हुए उन्होंने काटी। उन्होंने राजेंद्र प्रसाद के लिए टेलीग्राफ किया जो कि बिहार से थे। साथ ही साथ उनसे कहा कि जितने भी इन्फ्लुएंशियल फ्रेंड्स हों उन सबको लेके आना। उन्होंने आश्रम में निर्देश दे दिए कि वो हो सकता है जेल जा सकते हैं। साथ ही साथ वायसरॉय के लिए भी उन्होंने वाइड कर दिया था। यहाँ पर हमने कल पिछले वीडियो में समझ लिया था, पढ़ लिया था। अब हम यहाँ से स्टोरी आगे शुरुआत करने वाले हैं। चलिए स्टोरी शुरुआत करते हैं। मॉर्निंग फाउंड द टाउन ऑफ मोतिहारी ब्लैक विद पीजन्स। सुबह होते ही मोतिहारी जो था, मोतिहारी किसानों के कारण काला सा दिखाई दे रहा था। They did not know Gandhi's record in South Africa. वे नहीं जानते थे बेचारे किसान कि गांधी जी ने साउथ अफ्रीका में कौन कौन से रिकॉर्ड बना के रखे हुए हैं। They had merely heard that a Mahatma who wanted to help them was in trouble with the authorities. उन्हें केवल यही सुन रखा था कि एक महात्मा आया हुआ है हम सब लोगों की सहायता करने के लिए, लेकिन जो अथॉरिटीज है, जो अधिकारी लोग हैं, अथॉरिटीज का मतलब होता है अधिकारी, जो अधिकारी लोग हैं वो क्या कर रहे हैं, उसे परेशान कर रहे हैं। Their spontaneous demonstration in thousands around the courthouse was the beginning of their liberation from the free fear of the British. Their spontaneous का मतलब होता है स्वयं, अपने आप। डेमोस्ट्रेशन यानी प्रदर्शन, उनका स्वयं का प्रदर्शन। उनको किसी ने कहा नहीं कि आप आ जाइए, उनकी सहायता के लिए उन्होंने भीड़ इकट्ठा की, ऐसा कुछ नहीं था। वहां के जो किसान थे वो स्वतः ही वहां पर पहुंच गए और स्वतः ही इतनी संख्या में, हजारों की संख्या में जब वहां पर पहुंच गए तो उनकी सबसे पहली विजय हो चुकी थी। वे स्वतंत्र हो चुके थे अंग्रेजों की डर से। आज से पहले वो अंग्रेजों के सामने खड़े नहीं हुए थे, लेकिन आज अंग्रेजों के विरोध में गांधी जी के लिए खड़े हुए थे। द ऑफिशियल फेल्ट पावरलेस विदाउट गांधीज कॉपरेशन। अधिकारियों को ऐसा महसूस हो रहा था कि गांधी जी की सहायता के बिना वो असहाय हैं। ही हेल्प्ड देम रेगुलेट द क्राउड। गांधी जी ने उनकी सहायता की और भीड़ को एक साथ कर, एक साइड में करने के लिए। He was polite and friendly. जैसे ही उन्हें लगा कि गांधी जी कोई छोटे मोटे व्यक्ति नहीं है, उनके साथ काफी सारी भीड़ है, तो वो अधिकारी जो थे बड़े ही नम्र स्वभाव से बात करने लगे और मित्रवत व्यवहार करने लगे। He was giving them concrete proof that their might. गांधी जी ने उन्हें अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर चुके थे। Hitherto dread and unquestioned. इन व्यक्तियों को अपनी ताकत का प्रूफ दे चुके थे, जो व्यक्ति अपने सामने किसी को नहीं समझते थे। एथेटो का मतलब होता है जिसे कोई हरा ना सके, जिससे कोई प्रश्न ना कर सके। आज उनको भारतीयों ने चैलेंज किया था, चुनौती दे दी थी। द गवर्नमेंट वाज बफल्ड। जब सरकार ने यह देखा कि एक व्यक्ति के पक्ष में बहुत सारे लोग एकत्रित हो गए हैं तो गवर्नमेंट घबरा गई। द प्रोसिक्यूटर्स रिक्वेस्ट द जज टू पोस्टपोन द ट्रायल्स। प्रोसिक्यूटर कौन होता है? प्रोसिक्यूटर होता है जो सरकार के पक्ष से लड़ने वाला सरकारी वकील। सरकारी वकील ने जैसे आगे बढ़ाने की डेट, आगे बढ़ाने की अनुमति रिक्वेस्ट की। अपेरेंटली द अथॉरिटीज विश टू कंसल्ट देयर सुपीरियर्स। उसने ये कहा कि शायद उनके जो अधिकारी हैं वो अपने बड़े अधिकारियों से इस बारे में कंसल्ट करना चाहते हैं। गांधी जी प्रोस्टेट्स द डिले। गांधी ने उसका विरोध किया। प्रोस्टेट का मतलब होता है विरोध करना, आगे बढ़ने का विरोध किया। उन्होंने कहा ही रेड एन स्टेटमेंट प्लीडिंग गिल्टी। गांधी जी ने अपनी गलती को स्वीकार करते हुए कहा
he was involved to he told the court in a conflict of duties. गांधी ने कहा, मैं इस बात को स्वीकार करता हूं कि मुझसे गलती हुई, लेकिन मेरी गलती कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ड्यूटीज के कारण हुई है। जब एक ही समय में दो कार्य किए जाते हैं और वो दो कार्य एक दूसरे के विपरीत होते हैं तो उन्हें कॉन्फ्लिक्ट कहा जाता है, एक दूसरे विरोधाभासी होते हैं। तो वो कहते हैं कि मेरे दो कर्तव्य थे और दो कर्तव्यों में से दोनों कर्तव्य एक दूसरे के विरोधाभासी थे। ऑन द वन हैंड नॉट टू सेट अ बैड एग्जाम्पल एज ए लॉ ब्रेकर, एक लॉयर होने के नाते मैं एक लॉ ब्रेकर नहीं बनना चाहता था। ऑन द अदर हैंड टू रीडर्स द ह्यूमैनिटेरियन एंड द नेशनल सर्विस, और दूसरी तरफ मेरे लिए कर्तव्य क्या था, मानवता का कर्तव्य था और राष्ट्रीय सेवा का कर्तव्य था। फॉर विच ही हैड कम I disregarded the order to leave not for want to respect for the lawful authority but in obedience to the higher law of our beings. गांधी ने वहां पे कहा कि देखो मेरे सामने दो कर्तव्य थे, एक कर्तव्य था कि कानून का न तोड़ने वाला बन जाए, दूसरा था मानवता और राष्ट्रीय सेवा के लिए मैंने एक कर्तव्य को मना कर दिया और दूसरे कर्तव्य को स्वीकार कर लिया जो कि मेरी हायर अथॉरिटी ने मुझसे कहा था। मेरी वॉइस ऑफ कॉन्शियंस, मेरी अंतरात्मा की आवाज ने जो मुझसे कहा कि मुझे मानवता के साथ में, मुझे राष्ट्र की सेवा के साथ में होना चाहिए, मैं उसी के साथ में हो गया। ही आस्क्ड द पेनल्टी ड्यू, गांधी ने उनसे कहा कि आप मुझे जो भी सजा देंगे मुझे वह स्वीकार है, जो भी आप मुझे पेनल्टी करेंगे मुझे उसके लिए स्वीकार है। द मजिस्ट्रेट अनाउंस्ड दैट ही वुड प्रोनाउंस सेंटेंस आफ्टर ए 2 hours recess and asked Gandhi to furnish bail for those 120 minutes. मजिस्ट्रेट ने घोषणा की कि वे अपना जो निर्णय है वो निर्णय 2 घंटे के बाद सुनाएंगे, 2 घंटे की रेसेस के बाद सुनाएंगे। तो गांधी से उन्होंने कहा कि आप 120 मिनट के लिए जमानत ले लें। गांधी रेफ्यूज्ड, गांधी जी ने पूरी तरह से रेफ्यूज कर दिया। द जज रिलीज्ड हिम विदाउट बेल, गांधी जी को जज ने बिना किसी जमानत के छोड़ दिया। When the court reconvened, the judge said he would not reverse the judgment for several days. जब 2 घंटे के बाद फिर से कोर्ट लगा, फिर से अरेंज हुआ, तो जज ने कहा कि हम कुछ दिनों तक यह निर्णय नहीं सुना सकते। Meanwhile, he allowed Gandhi to remain at liberty. और इसके बीच में जब तक निर्णय नहीं आता तब तक गांधी जी स्वतंत्रता से वहां पर रहने के लिए स्वतंत्र रखे गए थे। राजेंद्र प्रसाद, ब्रजकिशोर बाबू, मौलाना मजरूल हक and several other prominent lawyers had arrived from the Bihar. राजेंद्र प्रसाद, ब्रजकिशोर बाबू, मौलाना मजरूल हक और कई प्रसिद्ध, प्रोमिनेंट का मतलब प्रसिद्ध लॉयर्स जो थे वो वहां से बिहार से आए हुए थे। दे कन्फर्ड विद गांधी जी, वे गांधी से चर्चा करना चाहते थे। व्हाट वुड दे डू इफ ही हैड सेंटेंस्ड टू द प्रिजन, गांधी आस्क्ड, गांधी ने उन सबसे पूछा कि यदि वो सब लोग क्या करते यदि उन्हें जेल हो जाती तो। Why the senior lawyers replied, तो सीनियर लॉयर ने कहा कि भैया they had come to advise and help him, उन्होंने कहा कि हम आपको सलाह देने के लिए आए हुए थे, हम आपकी सहायता करने के लिए आए हुए थे। If he went to jail, there would be nobody to advise and they would go home, तो उन्होंने कहा कि यदि क्या हो जाता, यदि उन्हें जेल हो जाती तो कोई भी नहीं होता जिसे वो सलाह दे सके और वे अपने घर लौट जाते। तो गांधी ने उनसे पूछा व्हाट अबाउट द इनजस्टिस ऑफ द शेयर क्रॉपर्स, गांधी डिमांडेड, गांधी ने उनसे पूछा अच्छा ये बताओ अगर मुझे जेल हो जाती, आप लोग लौट जाते, तो शेयर क्रॉपर्स के साथ जो अन्याय हो रहा है उसका क्या होता। तो लॉयर्स विथड्रॉ टू कंसल्ट, लॉयर्स ने कहा कि हम सब लोग आपस में चर्चा करना चाहते हैं। राजेंद्र प्रसाद हैज रिकॉर्डेड द अपशॉट ऑफ देयर कंसल्टेशंस, राजेंद्र प्रसाद ने उनकी कंसल्टेशन के रिकॉर्ड को छोटे शब्दों में बताया। उन्होंने कहा दे थॉट amongst themselves they that Gandhi was totally a stranger, उन सबने सोचा कि गांधी जी एक पूरी तरह से अपरिचित है हमारे क्षेत्र के लिए। and yet he was prepared to go to prison for the sake of peasants if they on the other hand being not only residents of the adjoining districts but also those who claim to have served as peasants should go home, it would shameful decision। राजेंद्र प्रसाद जी ने बताया कि जब उन सब लोगों ने एक दूसरे से निर्णय किया, चर्चा की, और चर्चा करने के बाद उन्होंने कहा कि गांधी जी जो है एक ऐसे व्यक्ति हैं जो इस क्षेत्र के लिए बिल्कुल अपरिचित हैं और वे हमारे लोगों के लिए जेल भी जा रहे हैं, और हम सब लोग अगर बिना किसी सहायता के इन सबको छोड़कर
कहाँ चले जाते, घर घर अपने चले जाते, तो ये हम सब लोगों के लिए बहुत ही शर्मफुल निर्णय होता है। डिसेशन का मतलब होता है निर्णय होना। They accordingly went back to Gandhiji and told him they were ready to follow him into the jail. जब सब लॉयर्स आए और सब लॉयर ने क्या है गांधी से कहा कि अब हम आपके साथ आज जेल जाने के लिए भी तैयार हैं। द बैटल ऑफ चंपारण इज वॉन। तो गांधी ने कहा अब हम क्या है चंपारण की जो युद्ध है उसे जीत गए। देन ही टुक ए पीस ऑफ पेपर एंड डिवाइडेड द ग्रुप्स ऑफ इनटू द पेयर एंड पुट डाउन द ऑर्डर इन विच ईच पेयर ऑफ द कोर्ट एंड अरेस्ट। फिर गांधी ने क्या किया, कागज की स्लिप ली और स्लिप में क्या है लॉयर्स के नाम लिख लिख के रख दिए और उनसे कहा कि यदि मुझे जेल हो जाती है तो आप सब लोग बारी बारी से आकर क्या करेंगे, अपने आप को अरेस्ट करवा देंगे बारी बारी से आके, क्योंकि अब ज्यादातर वकील जेल में चले जाएंगे तो फिर कोर्ट की कार्रवाई कैसे होगी, इसलिए सरकार कैसी हो जाएगी, दबाव में आ जाएगी। तो उन्होंने कहा कि हाँ ऐसा ही करेंगे तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। Several days later, Gandhi received a written communication from the magistrate informing him that the lieutenant governor of the province had ordered the case to be dropped. कुछ दिनों के बाद गांधी को एक रिटर्न कम्युनिकेशन प्राप्त हुआ। रिटर्न कम्युनिकेशन का मतलब होता है पत्र प्राप्त हुआ। उस पत्र में उन्हें सूचना की गई थी कि लेफ्टिनेंट गवर्नर ने उस केस को वापस ले लिया है जिस केस में गांधी जी को अरेस्ट किया जाना था। सिविल डिसोबीडियंस हैड ट्रम्पेड द फर्स्ट टाइम इन द मॉडर्न इंडिया। पहली बार आधुनिक भारत में सिविल डिसोबीडियंस सविनय अवज्ञा आंदोलन की विजय हुई थी। गांधी एंड द लॉयर्स नाउ प्रोसीड टू कंडक्ट ए फार फ्लंग इंक्वायरी इनटू द ग्रेवरेंस ऑफ द फार्मर्स। वैसे जैसे इस लेटर की प्राप्ति हुई वैसे ही गांधी ने और अन्य लॉयर्स ने फार्मर्स के लिए बड़ी बड़ी इंक्वायरी करना शुरुआत कर दिया, खोजबीन करना शुरू कर दिया। Depositions by about 10,000 peasants were written on down. Deposition का मतलब होता है गवाही। करीबन 10,000 किसानों की गवाही को लिखा गया था। एंड नोट मेड ऑन द एविडेंस, और इसके अलावा भी कई सारे जो सबूत थे उन सबूतों को भी रखा गया था। डॉक्यूमेंट्स वर कलेक्टेड, जितने भी डॉक्यूमेंट्स प्राप्त हो रहे थे उन सभी डॉक्यूमेंट्स को इकट्ठा किया जा रहा था। द होल एरिया थ्रोब्ड with the activity of the investigator and the vehement protest of the landlords. तो पूरा का पूरा एरिया क्या है, थर्रा गया था। थ्रोब्ड का मतलब होता है थर्रा जाना। उन एविडेंस के लिए, उन इन्वेस्टिगेटर के लिए जो इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे कि कहां पर क्या है क्या नहीं। जितने भी लैंडलॉर्ड्स थे बेचारे क्या है, लैंडलॉर्ड्स के विरोध में जितने प्रोटेस्ट हो रहे थे उन सभी प्रोटेस्ट का वो सामना कर रहे थे। सारा एरिया थरथरा रहा था कि ये क्या हो रहा है। इन जून गांधी वाज समन्ड टू द सर एडवर्ड गेट, द लेफ्टिनेंट गवर्नर। जून में गांधी जी को फिर से सर एडवर्ड गेट के द्वारा अपने यहां पर बुलवाया गया जो कि लेफ्टिनेंट गवर्नर थे। बिफोर ही वेंट ही मेट, जाने से पहले गांधी जी अपने साथियों से मिले। रीडिंग एसोसिएट्स एंड अगेन लेड डिटेल्स प्लान फॉर सिविल डिसोबीडियंस इफ ही शुड नॉट रिटर्न। गांधी जी ने अपने साथियों से कहा कि यदि अगर वह वापस ना लौटे तो वो क्या करें, वो सविनय अवज्ञा आंदोलन करें। उसकी उन्होंने क्या है पूरा भूमिका बना के तैयार कर दी। Gandhiji had 4 protected interviews with the Lieutenant Governor, who, as a result, appointed an official commission of inquiry into the indigo sharecroppers situation. गांधी जी की लेफ्टिनेंट गवर्नर से 4 बार मुलाकातें हुई और उन 4 मुलाकातों का परिणाम ये रहा कि गांधी जी के कारण उस लेफ्टिनेंट गवर्नर ने एक ऑफिशियल कमीशन की स्थापना की, आधिकारिक आयोग की स्थापना की जो शेयरक्रॉपर्स की स्थिति के बारे में जानकारी निकालेंगे। द कमीशन कंसिस्टेड ऑफ द लैंडलॉर्ड्स, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स एंड गांधी जी एज द सोल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीजेंट्स। उस पूरे कमीशन में लैंडलॉर्ड्स भी थे, सरकारी अधिकारी भी थे और साथ ही साथ गांधी जी अकेले किसानों की तरफ से रिप्रेजेंटेटिव थे, प्रतिनिधि थे। गांधी रिमेन्ड इन चंपारण फॉर एन इनिशियल इंटरप्रेट्स पीरियड ऑफ 7 months। गांधी जी चंपारण में लगातार 7 महीने इसी कार्य में लगे रहे, इसके अलावा कोई कार्य नहीं किया। देन अगेन फॉर द सेवरल शॉर्टर विजिट्स, और इसके अलावा उन्होंने कई छोटी मोटी यात्राएं भी की। द विजिट्स अंडरटेकन कैजुअली ऑन द एंटिटी एंड द अनलेटर्ड प्रेजेंट्स इन द expectations of that last few days occupied almost a year of the Gandhi's life। छोटी मोटी यात्राओं के बाद
गांधी कई सारी यात्रा की और उससे गांधी चंपारण एपिसोड ने गांधी जी के जीवन से उनके एक साल को उनसे ले लिया, पूरे ही पूरी एक साल लग गई। द ऑफिशियल इंक्वायरी असेंबल्ड एंड क्रशिंग माउंटेन ऑफ द एविडेंस अगेंस्ट द बिग प्लांटर्स एंड व्हेन दे सॉ दिस they agreed the principle to make refund the peasants, but how much must we pay, they asked गांधी जी। ऑफिशियल इंक्वायरी हुई, कई सारी क्या है इतने एविडेंस प्राप्त हुए कि क्रशिंग माउंटेन क्रशिंग माउंटेन का मतलब होता है बहुत अधिक, अलॉट ऑफ होता है। जितने भी बिग प्लांटर्स थे उनके विरोध में क्या है एविडेंस प्राप्त हुए और जब उनको ये दिखाए गए तो वो भी इस बात को स्वीकार किए। तो वो तैयार हो गए कि भाई किसान गांधी जी बताएं कितना पैसे है उन्हें वापस करें। उन्होंने गांधी से पूछा कितना पैसे उन्हें वापस करना चाहिए। They thought he would demanded repayment of full of the money which they had illegally and deceitfully extorted from the sharecroppers। ये सभी सोच रहे थे, कौन? तो सभी जमींदार सोच रहे थे कि वो गांधी जी पूरा का पूरा पैसा वापस करने के लिए कहेंगे, जो उन्होंने इलीगली का मतलब होता है गैर कानूनी, डिसाइडफुली का मतलब होता है जबरदस्ती से, एक्सटॉर्टेड फ्रॉम द शेयरक्रॉपर्स, जो कि उन्होंने किससे ले लिए थे? शेयरक्रॉपर्स से छीन लिए थे, उनसे जबरदस्ती ले लिए थे। He asked only 50%. There he seemed adamant, writes Reverend J. J. Hodge, a British missionary in Champaran, who observed the entire episode at close range। तभी एक राइटर्स थे रिवरेंड जे जेड हॉज, जो कि एक मिशनरी चलाते थे चंपारण में। उन्होंने कहा था कि नहीं, गांधी जी पूरा पैसा नहीं लेंगे, गांधी जी 50% पैसे में स्वीकार कर लेंगे, तैयार हो जाएंगे। Thinking probably that he would not give way, the representative of the planters offered to refund the extent of 25%, and to his amazement Mr. Gandhiji took him to the words, thus breaking the deadlock। लेकिन जितना सब लोगों ने सोचा था उसके विरोध में गांधी जी ने मात्र 25% पैसा ही वापस मांगा। अपने इस कानून को तोड़ने के लिए उन्होंने 25% पैसे की डिमांड की। This settlement was adopted unanimously, तो उन्होंने ये सेटलमेंट बड़े ही खुशी सभी ने स्वीकार कर लिया, पूरी कमीशन ने। गांधी जी explained that the amount of the refund was less important than the fact that landlords had been obliged to surrender part of the money and with the part of their prestige। जब गांधी से पूछा गया, गांधी जी आपने 25% अमाउंट ही क्यों लिया, तो गांधी ने पूछा कि भाई 25% अमाउंट मेरे लिए क्या है, ज्यादा वैल्यू नहीं रखता है। गांधी ने कहा कि मेरे लिए पैसों की वैल्यू नहीं है, बल्कि पैसों के साथ साथ आने वाली जो जमींदारों की इज्जत है वो इज्जत ज्यादा जरूरी थी। Therefore, as far as the peasants were concerned, the planters had behaved as lords above the law। वे जमींदार जो अपने आप को कानून से ऊपर समझते थे। Not the peasants saw that he had rights and defenders। अब किसानों को लगने लगा था कि उनकी भी कुछ अधिकार है, उनका भी कोई बचाने वाला है, उन्हें भी क्या है कुछ सिखाने वाला है। अब उनके अंदर क्या है हिम्मत आ गई थी कि वो भी क्या है कुछ कर सकते हैं। Even justified Gandhiji positions, within a few years the British planters abandoned their states। इसी घटना के बाद गांधी जी की स्थिति का निर्धारण हो गया था, भारत में एक बड़े नेता के रूप में उभर के आए थे। इसके बाद कुछ ही सालों में जो ब्रिटिश प्लांटर्स थे, जितने भी लैंडलॉर्ड्स थे, उन्होंने अपनी अपनी क्या है एस्टेट्स छोड़ दी थी। अबेंडन का मतलब होता है छोड़ देना। विच रिवर्टेड टू द पीजेंट्स, और वही जागीरें जो थी वो किसको बांट दी गई थी? किसानों को बांट दी गई थी। इंडिगो शेयर क्रॉपिंग डिसअपीयर्स, और चंपारण से फिर उसके बाद इंडिगो शेयर क्रॉपिंग जो थी वो हमेशा के लिए खत्म हो गई थी। गांधी जी नेवर कंसेंटेड हिमसेल्फ विद अ लार्ज पॉलिटिकल और द इकोनॉमिक सॉल्यूशन। गांधी ने कभी भी ये नहीं कहा कि वे बड़े बड़े राजनीतिक और आर्थिक समस्याओं का समाधान करेंगे। He saw the cultural and the social backwardness in the Champaran village and wanted to do something about it immediately। जब गांधी जी ने चंपारण के गांव में देखा कि गांवों की स्थिति बहुत ही खराब है, उन्होंने देखा कि चंपारण के गांव में बहुत ही पिछड़ापन है, तो उन्होंने उनके लिए कुछ करने के बारे में सोचा। He appealed for the teachers Mahadev Desai and Narhari Parekh, young men who had just joined Gandhiji as disciples, and their
wives volunteer for the work। तो गांधी जी ने क्या किया कि वहां के किसानों की, वहां के गांव के लोगों की समस्या को सुधारने के लिए, स्थिति को सुधारने के लिए वहां पर उन्होंने अपील की कि भाई कोई टीचर हो जो टीचर यहाँ पर आके पढ़ाने का कार्य कर सके। तो गांधी जी के अभी अभी जुड़े हुए महादेव देसाई और नरहरि पारेख थे, और उनकी दोनों की पत्नियां थी जो गांधी से अभी अभी एक शिष्य के रूप में जुड़े हुए थे। उन्होंने अपने कार्य को स्वीकार किया, उन्होंने कहा कि नहीं, हम एक एज ए टीचर यहाँ पे कार्य करेंगे। सेवरल मोर कम फ्रॉम द बॉम्बे, पुणे एंड अदर डिस्टेंट पार्ट ऑफ द लैंड। इसके अलावा भी कई सारे लोग बॉम्बे, पुणे से आए हुए थे और भारत के दूर दराज वाले इलाकों से आए हुए थे। डिस्टेंट पार्ट का मतलब होता है दूर दराज इलाके। देवदास गांधीज यंगेस्ट सन्स अराइव्ड फ्रॉम द आश्रम। देवदास गांधी जी के सबसे छोटे पुत्र थे, वो भी आश्रम से आए हुए थे। एंड सो डिड मिसेस गांधी, और उनके साथ मिसेस गांधी भी आई हुई थी। प्राइमरी स्कूल्स वर ओपन इन 6 विलेजेस। गांधी जी ने 6 गांवों में प्राइमरी विद्यालयों की शुरुआत की। कस्तूरबा गांधी, यहाँ पे कस्तूरबाई लिखा हुआ है, लेकिन कस्तूरबा गांधी सही है, कस्तूरबाई सही है आंसर। हाँ, तो कस्तूरबाई जो थी टॉट आश्रम्स रूल्स ऑन द पर्सनल क्लीननेस एंड द कम्युनिटी सैनिटाइजेशन। कस्तूरबा गांधी इतनी पढ़ी लिखी तो नहीं थी, लेकिन वो उन लोगों को क्या सिखाती थी? पर्सनल क्लीननेस, यानी व्यक्तिगत स्वच्छता के बारे में सिखाती थी कि लोग उस व्यक्तिगत रूप से कैसे स्वच्छ रह सकते हैं और अपने यहाँ पर कम्युनिटी सैनिटाइजेशन कैसे कर सकते हैं। हेल्थ कंडीशंस वर मिजरेबल्स। चंपारण के लोगों की स्वास्थ्य की कंडीशन भी बहुत ज्यादा दयनीय थी। गांधी गॉट अ डॉक्टर टू वॉलंटियर हिज सर्विस फॉर 6 मंथ। गांधी जी एक डॉक्टर को लेके आए जिसने 6 महीने के लिए वॉलंटियर सर्विस देने का कार्य किया। 3 मेडिसिन वर अवेलेबल। उस जमाने में मात्र 3 मेडिसिन ही अवेलेबल थी, कैस्टर ऑयल, कुनैन एंड सल्फर ऑइलमेंट। कैस्टर ऑयल वो था, अंडी का तेल कहते हैं इसे, कुनैन की गोली और सल्फर ऑइलमेंट होता है वो। उस समय यही 3 दवाइयां मौजूद थी। एनीबडी हु शोड अ कोटेड टंग्स विद गिवन अ डोज ऑफ द कैस्टर ऑयल। जो कोई भी व्यक्ति जिसकी जीभ कैसी थी? कोटेड हो जाती थी, जैसे तुमने देखा होगा सफेद पड़ जाती है जीभ, उसको कैस्टर ऑयल दिया जाता था। एनीबडी विथ मलेरिया फीवर रिसीव्ड कुनैन प्लस कैस्टर ऑयल। जिस किसी को भी मलेरिया की शिकायत होती थी उसे कैस्टर ऑयल और कुनैन की गोली दी जाती थी। एनीबडी विथ स्किन इरप्शंस रिसीव्ड ऑइंटमेंट प्लस कैस्टर ऑयल। जिस किसी को भी त्वचा संबंधी समस्या होती थी उसे कैस्टर ऑयल के साथ साथ में क्या है, क्या दिया है? लोशन दिया जाता था, कैस्टर ऑयल पीने के लिए, लोशन लगाने के लिए। गांधी नोटिस द फिल्थी स्टेट्स ऑफ द वुमेन क्लोथ्स। ही आस्क्ड कस्तूरबा गांधी टू टॉक टू देम अबाउट इट। जब गांधी जी ने चंपारण की महिलाओं की कंडीशन को देखा कि फटे हुए कपड़े पहने हुए थी और उनकी पहनने की और उनके कपड़ों की स्थिति सही नहीं थी, तो उन्होंने कस्तूरबा गांधी से कहा कि आप उनसे बात करिए कि ये ऐसे फटे हुए कपड़े क्यों पहनती हैं। वन मूवमेंट टुक कस्तूरबा इनटू हर हट। तो जब कस्तूरबा गांधी ने उन महिलाओं से पूछा कि आप ऐसे कपड़े क्यों पहनती हैं, तो वो एक महिला उनमें से अपनी झोंपड़ी में लेके गई। लुक देयर इज नो बॉक्स और कपबोर्ड्स हियर फॉर क्लोथ्स। उस महिला ने उन्हें बताया कि देखो इस कमरे में, इस झोंपड़ी में कहीं पर कोई अलमारी नहीं है, कोई बॉक्स नहीं है। द साड़ी आई एम वियरिंग इज द ओनली वन आई हैव। उसने कहा कि जो मैं साड़ी पहने हुए हूं वो केवल और केवल मेरे पास अकेली साड़ी है। ड्यूरिंग हिज लॉन्ग स्टे इन चंपारण, गांधी जी kept a long distance watch on ashrams. He sent regular instructions by mails and asked for the financial accounts. इन्हीं बीच में गांधी जी क्या करते थे? चंपारण में रुके रहे काफी लंबे समय तक, लेकिन वो अपने आश्रमों की देखरेख दूर से ही किया करते थे। वो लगातार अपने आश्रमों को रेगुलर इंस्ट्रक्शंस देते रहते थे और उनसे उनके निर्देश प्राप्त करते रहते थे, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। Once he wrote to the residents that it was time to fill an old latrine trench and dig a new one, otherwise the old one would begin to smell bad. गांधी ने एक बार की बात है कि एक पत्र में यह भी लिख के भेजा था कि देखो पुराना वाला जो लेटरिन का गड्ढा है वो गड्ढा भर गया होगा, इसलिए अब आपको क्या करना चाहिए? दूसरे गड्ढे को खोद लेना चाहिए, नहीं तो पुराना वाला गड्ढा बदबू मारना शुरू कर देगा। इतना तक उन्हें याद रहता था कि फला फला गड्ढे में क्या क्या स्थिति है। द चंपारण एपिसोड वाज द टर्निंग पॉइंट इन द गांधीज लाइफ। चंपारण एपिसोड गांधी के जीवन का एक
बदलाव का समय था। What I did, he explained, was a very ordinary things. जब गांधी से इसके बारे में पूछा तो गांधी जी कहते हैं कि मैंने क्या किया है, मैंने तो एक बड़ी साधारण सी बात की है। I declared that the British could not order me about my own land. उन्होंने कहा मैंने केवल इतना किया है कि कोई भी व्यक्ति मेरे देश के बारे में मुझे आदेश नहीं दे सकता। But Champaran did not begin as an act of defense. It grew out of the attempt to allege the distress of large numbers of the poor peasants. लेकिन चंपारण एपिसोड ही केवल शुरुआती नहीं था, लेकिन किस लिए था? वो पूरे के पूरे बहुत सारे जितने भी गरीब किसान थे, गरीब लोग थे, उन सभी लोगों के लिए एक आस था। This was a typical Gandhi's patterns. His political were intertwined with the practical day-to-day problems of the millions. ये गांधी जी का अपनी राजनीति करने का तरीका था और उनकी राजनीति ये थी कि जो गरीब लोग थे उन्हें गरीब लोगों की दिन प्रतिदिन की समस्याओं से उन्हें निजात दिलाना था। His was not loyalty to the abstractions. It was a loyalty to living human beings. वह लोगों के प्रति वफादार थे, ना कि क्या है बड़े राजनेताओं के तरह कार्य करते थे। जिस प्रकार से बड़े बड़े राजनेता क्या करते हैं, बड़े बड़े राजनेता अपने भाषण में ये कर देंगे वो कर देंगे जैसी बात करते हैं, लेकिन गांधी जी नहीं कहते थे। In everything Gandhi did, moreover, he tried to mold a new free Indians who could stand on his own feet and thus make India free. तो हर चीज गांधी जी किया करते थे, हर चीज को नए कार्यों से जोड़ते रहते थे और एक हर व्यक्ति को फ्री बनाने के लिए, स्वतंत्र बनाने के लिए लगे रहते थे। Early in the Champaran action, Charles Freer Andrews, the English pacifist who had come to a devout follower of the Mahatma Gandhi, come to bid Gandhi farewell before going to tour to the duty of the Fiji Island. तो उसी समय चंपारण में एक चार्ल्स फ्रीयर एंड्रयूज नामक एक अंग्रेज व्यक्ति था जो गांधी जी को मानने वाला था। उसकी ड्यूटी फिजी आइलैंड में लग गई थी, इसलिए वो आखिरी बार गांधी से मिलने के लिए आया हुआ था, उनको गुड बाय कहने के लिए आया था। गांधी लॉयर फ्रेंड्स थॉट इट वुड बी गुड आइडिया फॉर एंड्रयूज टू स्टे इन चंपारण एंड हेल्प हिम। गांधी के जो वकील दोस्त थे उनका मानना था कि अगर एंड्रयूज उनके साथ रह जाए तो एक अच्छा विचार हो जाएगा और उनके साथ रह के क्या करेगा और उनकी सहायता कर सकेगा। एंड्रयूज वाज विलिंग इफ गांधी जी एग्रीड। एंड्रयू भी तैयार था यदि गांधी जी सहमत हों तो, बट गांधी वाज वेहमेंटली अपोज्ड। लेकिन गांधी जी ने इसका पुरजोर से विरोध किया। ही सेड यू थिंक दैट इन द अनइक्वल फाइट इट वुड बी हेल्पफुल टू वी हैव द इंग्लिशमैन इन अवर साइड। गांधी ने उनसे पूछा, अच्छा आपको क्या लगता है कि हमारी अंग्रेजों से जो लड़ाई है वो लड़ाई क्या असंगत है? एक अंग्रेज के आ जाने से हमारी लड़ाई संगत हो जाएगी? दिस शो द वीकनेस ऑफ योर हार्ट। गांधी जी को कहते हैं कि ये सभी तुम सब लोगों की कमजोरी को दर्शा रहा है, जो तुम सब लोगों के हृदय में कमजोरी है उस कमजोरी को दर्शाने का कार्य कर रहा है। द कॉज इज जस्ट यू मस्ट रिले अपॉन योर सेल्फ इन विन द बैटल्स। कारण यह है कि हम सब लोगों को क्या करना पड़ेगा, अपने युद्ध को जीतने के लिए अपने आप से ही जुड़ना पड़ेगा। यू शुड नॉट सीक अ प्रॉप इन मिस्टर एंड्रयूज बिकॉज ही हैपन इन द इंग्लिशमैन। गांधी ने कहा कि अगर उसे आप एंड्रयूज को एक अंग्रेज के रूप में अपने यहाँ पर साथ रखना चाहते हैं, ये आपकी बहुत बड़ी गलती है। अगर आप एक व्यक्ति के रूप में उसे रखना चाहते तो बात अलग थी, लेकिन एक अंग्रेजी व्यक्ति के रूप में उसे रखना चाहते हैं तो ये गलत बात है। He had read our minds correctly, राजेंद्र प्रसाद commented। राजेंद्र प्रसाद कहते हैं कि गांधी ने हमारे मस्तिष्क को, हमारे मन को अच्छी तरह से पढ़ लिया था। एंड वी हैड नो रिप्लाई, हम सब लोगों के कोई उत्तर नहीं था। गांधी इन दिस वे टॉट अस लेसन इन सेल्फ रिलायंस। गांधी ने हम सब लोगों को अपने आत्मनिर्भर बनाने के बारे में सिखाया था। सेल्फ रिलायंस, इंडियन इंडिपेंडेंस एंड हेल्प टू शेयर कॉपर्स वर ऑल बाउंड टुगेदर। आत्मनिर्भर और भारत की एकता, भारत की स्वतंत्रता, इन सभी चीजों ने जितने भी शेयर कॉपर्स थे सबको एक साथ जोड़ दिया था। इस प्रकार से हमारा चैप्टर इंडिगो खत्म होता है। उम्मीद है आप सब लोगों को समझ में आया होगा, जिससे कुछ बनने वाले जो क्वेश्चन होंगे ये आप सब लोग आसानी से बना पाएंगे। थैंक यू। लेकिन जाने से पहले एक बार फिर से जिन भाइयों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू।